हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि जो मैं वर्ड लेके आया हूँ ये डेली स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज होते हैं। मैं जो वर्ड लेके आया हूँ, तो आज मैं जो वर्ड लेके आया हूँ इसके उच्चारण को, यानी इसको क्या पढ़ा जाता है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ें आपको लिख लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको यह वर्ड मीनिंग तुरंत ही याद हो जाए। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस केवल आप वीडियो को देखते जाइए, सुनते जाइए, आपको ये वर्ड इजी तरीके से याद हो जाएंगे। बस आप केवल वीडियो देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहला वर्ड लिखा गया है, क्या लिखा गया है? CELEBRITY। तो इसको पढ़ेंगे सेलिब्रिटी। क्या पढ़ेंगे? सेलिब्रिटी। यहाँ पर देखिएगा, इसको पढ़ेंगे सेलिब्रिटी। तो यहाँ हो जाएगा सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का क्या मतलब होता है? सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। सेलिब्रिटी का क्या अर्थ होता है? प्रसिद्ध व्यक्ति। यानी जैसे कोई, जैसे जो हीरो होते हैं, जो नायक होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का क्या मतलब होता है? प्रसिद्ध व्यक्ति। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति। तो ऐसे देखिएगा CELEBRITY। तो इसको पढ़ेंगे सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। CENSUR। तो इसको पढ़ेंगे सेंसर। क्या पढ़ेंगे? सेंसर। सेंसर का क्या मतलब होता है? सेंसर का मतलब होता है निंदा। सेंसर का मतलब होता है निंदा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा निंदा। ये CENSUR तो हो जाएगा सेंसर। CENTER तो हो जाएगा सेंटर। इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटर। अब सेंटर मीन्स क्या होता है? सेंटर मीन्स होता है केंद्र। सेंटर मीन्स क्या होता है? केंद्र। तो यहाँ पर हो जाएगा CENTRE तो हो जाएगा केंद्र। CERTAIN तो हो जाएगा सर्टेन। इसको क्या पढ़ेंगे? सर्टेन। सर्टेन। यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा सर्टेन। अब सर्टेन का क्या मतलब होता है? निश्चित। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है, हो जाएगा निश्चित। सर्टेन। एक बार देखिएगा फिर से। CELEBRITY। सेलिब्रिटी मिस होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, सेंसर मिस होता है निंदा, सेंटर मिस होता है केंद्र, सर्टेन मिस होता है निश्चित। अब देखिएगा आगे डिस्गस्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? डिस्गस्ड। डिस्गस्ड। DISGUST तो हो जाएगा डिस्गस्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? डिस्गस्ड। तो डिस्गस्ट मिस हो जाएगा। डिस्गस्ट का क्या मतलब होता है? डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा घृणा। DISHONEST। तो डिसऑनेस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। यहाँ पर डिसऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, जो यच लिखा गया यह साइलेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो यहाँ पर हो जाएगा बेईमान, यानी डिसऑनेस्ट। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा बेईमान। अब देखिएगा DISHONOUR तो हो जाएगा डिसऑनर। इसको क्या पढ़ेंगे? डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान। डिसऑनर का क्या मतलब होता है? अपमान। तो यहाँ पर जो मीनिंग होगा इसका हो जाएगा अपमान। एक बार देखते हैं। DISGUST डिस्गस्ट मिस होता है घृणा। DISHONEST डिसऑनेस्ट मिस होता है बेईमान। DISHONOUR तो हो जाएगा डिसऑनर मिस होता है अपमान। तो इस तरीके से जब आप इन वर्ड्स को याद करेंगे, इन वर्ड को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है डिसलाइक। DISLIKE। तो डिसलाइक। इसको पढ़ेंगे डिसलाइक। तो डिसलाइक इसको पढ़ा जाएगा। डिसलाइक का क्या मतलब होता है? नापसंद। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा नापसंद। EMOTION। तो इसको पढ़ेंगे इमोशन। इसको पढ़ा जाएगा इमोशन। तो इमोशन का क्या मतलब? इमोशन का मतलब होता है भावना। इमोशन का मतलब होता है भावना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा भावना। EMPOWER। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इम्पावर। इसको क्या पढ़ेंगे? इम्पावर। तो हो जाएगा यह इम्पावर। इम्पावर का क्या मतलब? इम्पावर का मतलब होता है सशक्त।
तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा सशक्त। इम्पावर EMPOWER तो हो जाएगा इम्पावर। ENTER तो इसको पढ़ेंगे इंटर। तो इंटर मीन्स क्या होता है प्रवेश, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रवेश। तो ENTER तो इंटर। एक बार देख लेते हैं DISLI के डिसलाइक में नापसंद। EMOTION तो इमोशन मिस होता है भावना। EMPOWER इम्पावर मिस होता है सशक्त। ENTER तो इंटर मिस होता है प्रवेश। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड को याद करना है। बस आप केवल सुनते जाइए, आप देखेंगे कि आपको यह वर्ड याद होने लगे हैं। अगर आप एक बार में नहीं याद होता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको 100% ये वर्ड याद हो जाएंगे। ENCLOSE तो इसको पढ़ेंगे इनक्लोज। क्या पढ़ेंगे इनक्लोज। तो इसको इनक्लोज मीन्स क्या होता है, इनक्लोज का मतलब होता है जोड़ना। इनक्लोज का मतलब होता है जोड़ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जोड़ना। ENCOUNTER तो इसको पढ़ेंगे इनकाउंटर। इनकाउंटर तो हो जाएगा इनकाउंटर। इनकाउंटर का क्या मतलब होता है सामना करना। इनकाउंटर का क्या मतलब होता है सामना करना, इसका मतलब हो जाएगा सामना करना, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा सामना करना। FLAWER तो इसको पढ़ेंगे फ्लेवर। क्या पढ़ेंगे इसको फ्लेवर। तो फ्लेवर का क्या मतलब होता है दोषपूर्ण। फ्लेवर का मतलब होता है दोषपूर्ण। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे फ्लेवर। फ्लेवर में होता है दोषपूर्ण। FLAWER फ्लेवर। FLIRT तो इसको पढ़ेंगे फ्लर्ट। क्या पढ़ेंगे फ्लर्ट। तो फ्लर्ट का क्या मतलब होता है, फ्लर्ट का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, फ्लर्ट का मतलब होता है इश्कबाजी। क्या मतलब होता है इश्कबाजी। तो फ्लर्ट का मतलब हो जाएगा इश्कबाजी। तो इस तरीके से इसका मतलब हो जाएगा इश्कबाजी। एक बार देख लेते हैं। ENCLOSE इनक्लोज में होता है जोड़ना। ENCOUNTER इनकाउंटर में होता है सामना करना। FLAWER तो फ्लेवर में होता है दोषपूर्ण। FLIRT तो फ्लेवर में फ्लर्ट मिस हो जाएगा इश्कबाजी। अब देखिएगा FLALEWS तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्लॉलेस। क्या पढ़ेंगे फ्लॉलेस। तो फ्लॉलेस का क्या मतलब होता है बेदाग। फ्लॉलेस का मतलब होता है बेदाग। तो इसका मतलब हो जाएगा बेदाग। FLEXIBLE तो इसको पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो इसका मतलब हो जाएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो इसको क्या पढ़ेंगे लचीला। जैसे कोई चीज़ होती है तो उसको पढ़ा जाता है लचीला। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाएगा लचीला। ENCOURAGE तो इसको पढ़ेंगे इनकॉरेज। क्या पढ़ेंगे इनकॉरेज। इनकॉरेज का क्या मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकॉरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोत्साहित करना, यानी प्रोत्साहित। तो इस तरीके से अब देखिएगा, एक बार देख लेते हैं। FLAWELEWS फ्लॉलेस मिस होता है बेदाग। और यहाँ पर FLEXIBLE तो फ्लेक्सिबल मिस होता है लचीला। ENCOURAGE इनकोरेज मिस होता है प्रोत्साहित। ENFORC तो इसको पढ़ेंगे इनफोर्स। क्या पढ़ेंगे इसको इनफोर्स। तो इनफोर्स का क्या मतलब, इनफोर्स का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इनफोर्स का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, इनफोर्स का मतलब हो जाएगा लागू। इनफोर्स का क्या मतलब लागू। तो यहाँ पर हो जाएगा लागू। ENMITY तो हो जाएगा इनमिटी। इनमिटी तो इनमिटी का क्या मतलब होता है शत्रुता। इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा शत्रुता। CHEERFUL तो हो जाएगा चीयरफुल। इसको क्या पढ़ेंगे चीयरफुल। तो चीयरफुल का मतलब होता है खुश या फिर प्रसन्न। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा प्रसन्न। CHILL तो हो जाएगा चिल। तो चिल का क्या मतलब होता है, चिल का मतलब होता है सर्द। तो CHILL तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा सर्द, यानी जैसे सर्दी होती है तो उसको चिल बोला जाता है। ENFORC तो इनफोर्स मिस होता है लागू। ENMITY इनमिटी मिस होता है शत्रुता। CHEERFUL तो चीयरफुल मिस होता है प्रसन्न। CHILL तो हो जाएगा चिल मिस हो जाएगा सर्द। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं और आप डेली स्पीकिंग में, राइटिंग में इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। CHILDSOOD तो हो जाएगा चाइल्डहुड। इसको क्या पढ़ेंगे चाइल्डहुड। इसका मतलब हो जाएगा चाइल्डहुड। तो यहाँ पर हो जाएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का क्या मतलब, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन।
चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। इसको क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड लाइक। इसको पढ़ेंगे चाइल्ड लाइक, CHILDLIKE तो हो जाएगा चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मीन्स होता है बच्चों सा। क्या मतलब होता है? बच्चों सा, यानी बच्चों की तरह, तो जाएगा चाइल्ड लाइक। MAN, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। मैन का क्या मतलब होता है? आदमी। तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। मैन, मेन मीन्स क्या होता है? मेन। इसको पढ़ेंगे मेन, तो मेन मीन्स होता है बहुत आदमी, यानी एक से ज़्यादा अगर रहेंगे तो उसको मेन बोलेंगे, बहुत आदमी, यानी एक से ज़्यादा रहेंगे तो हो जाएगा मेन। वोमेन मीन्स क्या होता है? वोमेन मीन्स होता है औरत। वोमेन मीन्स क्या होता है? औरत। और औरत, तो वोमेन मीन्स क्या होता है? औरत। और देखिएगा ओमेन लिखा गया, तो यहाँ पर क्या लिखा गया? ओमेन। तो ओमेन मीन्स क्या होता है? बहुत औरत, यानी बहुत सारी औरत, बहुत सारी औरत। तो यहाँ पर बहुत सारी औरत के लिए ओमेन, यानी एक से ज़्यादा रहेंगे तो बहुत सारी, तो इस तरीके से ओमेन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो वर्ड में लेके आया था यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप समझा देता हूँ जिससे आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सेलिब्रिटी मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति। सेंसर मिस होता है निंदा। सेंटर मिस होता है केंद्र। सर्टिन मिस होता है निश्चित। डिस्कस्ड मिस होता है घृणा। डिसऑनेस्ट मिस होता है बेईमान। डिसऑनर मिस होता है अपमान। अब देखिएगा, डिसलाइक मिस होता है नापसंद। इमोशन मिस होता है भावना। इम्पावर मिस होता है सशक्त। इंटर मिस होता है प्रवेश। इनक्लोज मिस होता है जोड़ना। इनकाउंटर मिस होता है सामना करना। फ्लेवर मिस होता है दोषपूर्ण। फ्लर्ट मिस होता है इश्कबाजी। फ्लॉलेस मिस होता है बेदाग। फ्लेक्सिबल मिस होता है लचीला। इनकॉरेज मिस होता है प्रोत्साहित। इनफोर्स मिस होता है लागू। इनविटी मिस होता है शत्रुता। चीयरफुल मिस होता है प्रसंग। चिल मिस होता है सर्द। चाइल्डहुड मिस होता है बचपन। चाइल्ड लाइक मिस होता है बच्चों सा। मैन मिस होता है आदमी। मेन मिस होता है बहुत सारे आदमी। वोमेन मिस होता है औरत। वोमेन मिस होता है बहुत सारी औरत। तो इस तरीके से जब आप वर्ड्स को याद करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास वर्डों का एक कलेक्शन हो जाएगा, यानी आपके पास शब्द का बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। तो आप किसी भी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी स्टोरी को लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इन वर्ड्स को धीरे धीरे आप वर्ड्स की मीनिंग को याद करते जाएंगे। तो अगर आपको ये वर्ड्स समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।